हरियाणा की अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वरुण मुलाना ने अपना चुनाव प्रचार और तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह ने शुक्रवार देर शाम एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं समर्थकों ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान शहरवासियों का उत्साह देख वरुण मुलाना भी गदगद दिखाई दिए। इस मौके पर वरुण मुलाना ने अंबाला की तमाम समस्याओं को लोगों के बीच रखा, जिस पर सभी ने एकजुट होकर वरुण को जिताकर संसद भेजने की बात कही। मैं कह रहा था आज एक प्रोग्राम में कि दीपेंद्र हुड्डा जी के बाद अगर हाईएस्ट लीड हरियाणा में आएगी तो वरुण मुलाना की आएगी, और इस बात का पूरा विश्वास हो गया। और जब ये जीत के जाएंगे तो जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, जो हमारे लीडर साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, राहुल गांधी जी ने बनाया है सबने मिलकर, कि हमारी सरकार हरियाणा में आते ही हर माता को, हर विडो को, हर बुजुर्ग को 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन लगेगी। ये हमने हमारे घोषणा पत्र में। अर्बन एम्प्लॉयमेंट की स्कीम आएगी, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट की मनरेगा की स्कीम है, ऐसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट की स्कीम आएगी। जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए 30 लाख वैकेंसियां हिंदुस्तान में खाली पड़ी हैं, वहां हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। आज मैं कहता हूं पिछले 5 साल में कोई हाथ खड़ा करके कह दे, एक भी, मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं अंबाला में मिलेगा जिसको पक्की सरकारी नौकरी मिली हो। इस सरकार ने एक भी बच्चे को नहीं, और इसी कारण हमारे से नाराज होकर, सिस्टम से नाराज होकर आज घर घर से बच्चे बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं। वहां कोई खुशी से नहीं भेजते माँ बाप, 30-30, 35-35, 40-40 लाख खर्च के जाते थे। पहले ये ट्रेंड गाँव में था, अब ये ट्रेंड शहर में भी आ गया। कोई ऐसा घर नहीं है जहां से बच्चा विदेश ना गया। और इस बात का दुख इसलिए है कि ये बच्चे हमारे से नाराज होकर, हमारे सिस्टम से नाराज होकर जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ होगी तो हमारे बच्चे वापस आएंगे, यहाँ पे रोजगार मिलेगा। और इसके साथ 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा हमारे घोषणा पत्र में है कि 300 यूनिट हर घर को फ्री मिलेगा। 500 रुपए का सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है, 500 रुपए का हर घर को, वो हर एक को 500 रुपए के हिसाब से मिलेगा, जो 800, 1000, 1100 तक बढ़ा दिया। जीएसटी की स्लैब, जिसके कारण हमारे व्यापारी वर्ग, हमारे एंड कंज्यूमर महंगाई सह रहे हैं। वो राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में डलवाया कि उसकी स्लैब को लो करके, कम करके जीएसटी की स्लैब को, महंगाई को कम करें। ये हमारे मैनिफेस्टो की बात है। और महिलाओं के लिए, जरूरतमंद बहनों के लिए 1 लाख रुपए की ग्रांट हमारी योजना है, उनके सहयोग राशि उनके खाते में है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार वरुण मुलाना ने जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की तानाशाही से हर वर्ग परेशान है। आज वक्त ऐसा आ गया है कि महंगाई और अपराध अपने चरम पर है, जिससे जनता को निजात दिलाना बेहद जरूरी है। अगर हम अपने अंबाला की बात करें, जैसे अभी बात हो रही थी, चाहे वो एनडीसी की है, चाहे वो हमारी टूटी हुई सड़कों की है, चाहे वो हमारी सीवरेज की है, और जिस भी आप कार्यालय में चले जाएं, सरकारी कार्यालय में, वहां आपको धक्के खाने को मिलते हैं। या तो कर्मचारी नहीं मिलेंगे, अधिकारी नहीं मिलेंगे, और या वो कहेंगे जी आज तो नेट डाउन है, सर्वर डाउन है। पोर्टल खेलते हैं ये आपके साथ, पोर्टल। विधानसभा में कई बार ये बात रखी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। और यही हमारी लड़ाई है इंडिया गठबंधन की, ये तानाशाही देश में नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आज हर व्यक्ति एक दबाव महसूस करता है कि कहीं मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। चाहे कोई छोटे से छोटा व्यवसायी है, ये बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबको एक दबिश महसूस होती है इस आजाद भारत के अंदर। ये दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को आप कैसे आंकेंगे? स्कूल की व्यवस्था आप देख लीजिए, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे स्कूल और बढ़ने चाहिए, स्कूल बंद किए गए। कहते हैं जी बच्चे नहीं है, भाई जब वहां टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चे को तो पेरेंट्स जो है, अभिभावक जो है, वो दूसरे स्कूल में डालेंगे ही।
उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये सरकार का कसूर है कि वहां पर उन्होंने शिक्षकों को नहीं भेजा। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां डॉक्टर नहीं है। सालों साल से मैंने सवाल लगाया कि 2014 की भी आप स्थिति बताएं, 2019 की भी स्थिति बताएं और 2024 की भी स्थिति बताएं। डॉक्टर नहीं। एक अधिकारी ने कहा कि नहीं जी वो ना डॉक्टर्स चले जाते हैं। मैंने कहा वो तो आपकी फिर नीतियों में फर्क है ना। आप देखिए कि क्यों चले जाते हैं, वो कारण देखिए और उसका समाधान निकालिए। जिस भी आप सरकारी कार्यालय में जाते हैं 40 से 50% पद खाली पड़े हैं, इसलिए आपको धक्के खाने पड़ते हैं, कोई आपको मिलता नहीं है। वरुण मुलाना ने यह भी कहा कि तानाशाही सरकार से पीछा छुड़ाने का बस एक ही तरीका है कि उनकी नाफरमानियों को सिला जनता वोट की चोट से दे, वरना उन्हें वही सब दोबारा भुगतना पड़ सकता है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।